विपुल शिंदे जी नासिक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी स्वरूप अनुसंधान प्राप्त होने के लिए क्या करें? विवेक। स्वरूपानुसंधान विवेक के द्वारा होता है, और वो विवेक सदगुरु संत का आश्रय लेने से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई। बिना साधु संग के, बिना आत्मबोध प्राप्त महापुरुष के विवेक का जागरण नहीं होता। विवेक वही जो सत असत का निर्णय कर सके। सत ब्रह्म, असत माया। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब विवेक जागृत होगा तो जगत स्वाप्निक लगने लगेगा। जैसे स्वप्न के पदार्थ जगने पर झूठे नजर आते हैं, स्वप्न में नहीं, ऐसे विवेक हो जाने पर जगत की जितनी मान प्रतिष्ठा वाहवाही सुख सामग्री भोग सामग्री ये सब मिथ्या नजर आने लगती है। स्वरूपानुसंधान के लिए सबसे पहली आवश्यकता है सत असत का ज्ञान, विवेक। वो साधु संग से प्राप्त होता है। दूसरा, समस्त भोगों से वैराग्य, लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य। क्योंकि जब तक हम शरीर भाव में रहेंगे तब तक मन और इंद्रियों की गुलामी के कारण जो मन इंद्रियां कहेंगी उन भोगों को हम भोगते रहेंगे, और जब तक हम भोग भोगते रहेंगे तब तक कर्ता और भोगता रहेंगे। स्वरूपानुसंधान नहीं हो सकता। स्वरूपानुसंधान के लिए इंद्रिय और मन का व्यापार बंद करना होगा। तपस्या और भजन के बल से विवेक के द्वारा जाने हुए सत्य में स्थित होना पड़ेगा और असत का त्याग करना पड़ेगा। इसे कहते हैं लोक और परलोक के भोगों का वैराग्य। तीसरा, षट संपत्ति। पहला, शम, इंद्रियों का भोगों से हटाना। दम, मन का अपने वश में करना। उपरति, भोगों के समीप रहने पर भी भोगने की इच्छा न होना। तितिक्षा, सर्दी गर्मी बरसात, लाभ हानि सुख दुख मान अपमान सबको सहने की सामर्थ्य होना। श्रद्धा, गुरु और संतों के वाक्यों को यथावत विश्वास पूर्वक स्वीकार कर लेना। मुमुक्षुता, मैं मुक्त होना चाहता हूं। ये जब तक बातें नहीं होंगी तब तक स्वरूपानुसंधान नहीं होगा।